बताओ, जब भरत जी राम जी से मिले तो भरत जी जब गुरुजनों का दर्शन करते हुए प्रयागराज में स्नान करते हुए भरत जी आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो भरद्वाज ऋषि के पास पहुंचे, ऋषियों के पास, महर्षि वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। बहुत बड़ा वैभव संतों ने दिखाया, व्यवस्थाएं की, पर भरत जी का वैभव में मन लगा ही नहीं, क्योंकि मन तो ऑलरेडी राम के चरणों में लगा। और जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे और वहां पर केवट ने चढ़ करके देखा कि वो रही राम जी की कुटिया, और श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत आया, गुस्सा आया, आकाशवाणी हुई। फिर भरत जी महाराज दौड़े दौड़े गए, और जब राम जी को देखा ना भरत जी ने, तो देखते ही नारियल नहीं चढ़ाया तुम्हारी तरह। तुम भगवान को देखती हो और पहले नारियल चढ़ाती हो, पहले पुष्प, पहले चावल ले लेके भगवान की आंखों में फोड़ती, उनकी आंखें चावल फेंक फेंक के। पहले ही तुम रोली कुमकुम सिंदूर ले लेके भगवान के कपड़ों में उड़ेलने। यहां एक काम करो, 1 किलो सिंदूर रख दो, रख बस दो, कुछ ना करना। माताएं आएंगी भर भर के भगवान की तरफ उलीच देंगी। हाँ, उनको लगता है यही पूजा, उलीछो बस। ऐसे ही तुम्हारी सास थी, बेचारी चली गई पूजा करते करते। ऐसे ही उनकी सास थी, बेचारी मर गई पूजा करते करते। ना तुम्हारी सास की सास को भगवान से प्रेम हो सका, ना तुम्हारी सास को है और ना तुम्हें है। तुम्हारी सास भी पूजा करते करते मर गई, तुम भी मर जाओगी। भगवान पूजा से ना मिलेंगे। भरत जी ने पूजा की हो राम जी की, तो मुझे बताओ। भरत जी जब राम से मिलने चित्रकूट पहुंचे और राम जी को देखा, तो राम जी की, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आए, पाही नाच कहीं पाही गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। लकुट मतलब लकड़ी, जैसे लकड़ी को आप गिराओ तो ऐसे खड़ी खड़ी गिर जाती है, ऐसे यूं गिर जाती है। उसी तरह श्री भरत जी खड़े खड़े गिर गए राम के चरणों में, भूल गए कि मैं कौन हूं। चरणों में गिर पड़े, रोते रहे, अपने नेत्रों के जल से राम के चरणों को धुल दिया। इससे बड़ी कोई पूजा हो तो मुझे आप बता देना। तुम भी जाओ मंदिर, भगवान से मिलो, रो उनके लिए, प्रेम में रोइए, आंखों में आंसू इतने भर के ले जाओ कि पानी ले जाने की जरूरत ना पड़े, नर्मदा जल और गंगा जल ले जाने की जरूरत ना पड़े। अपने नेत्रों के जल से गीला कर दो भगवान के चरणों को। तुम्हें ना मिल जाए भगवान तो कहना, और तुम पूजा करती करती 100 करोड़ बार जन्म और लेके मर जाना, तुम्हारी पूजा ना पकेगी। भगवान पूजा के बल पर मिलते तो गोस्वामी जी को यह ना लिखना पड़ता कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। फिर तुलसीदास जी लिखते कि राम ही केवल पूजा प्यारी। पूजा प्यारी नहीं, प्रेम। प्रेम सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम, केवट ने कौन सी पूजा की राम जी की? कौन से नारियल और कौन सा रुपया पैसा चढ़ा दिया उसने? प्रेम। मीरा ने कौन सी पूजा की? मेरी मां। भगवान का दर्शन करने जाओ तो पूजा के साथ नहीं, प्रेम के साथ जाओ। अरे प्रेम से करा गया हर कार्य पूजा है। प्रेम से छिलका खिलाया विदुरानी ने तो प्रेम के छिलके खाए भगवान, और दुर्योधन के 56 भोग खिलाया उसने, नहीं खाए। पूजा में घमंड हो, अभिमान हो तो उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। और प्रेम के छिलके ही कोई खवाए, सूखे चावल कोई खवाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम से दिया हर वस्तु, प्रेम से दी गई हर वस्तु पूजा। वो हर जो आप दे रहे हैं सब पूजा है। यदि प्रेम के साथ अर्पित की वस्तुएं हैं सब पूजा है। प्रेम से तुम गाली दो भगवान को, वो भी पूजा है। गोपियां गाली देती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। तुम कपटी हो, गालियां देती हैं गोपियां प्रेम भरी, तो वो पूजा है। भरत जी राम के श्री चरणों में जाकर गिर गए और राम जी ने उठाया नहीं, लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण, तुम्हें भरत जी पर संदेह था ना? तुम ही कह रहे थे कि माँ ने तो षड्यंत्र रचा तो बेटा और सफोला होगा।
लो देखो चरणों में पड़ा है, जब तक तुम नहीं कहोगे उठाएंगे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भरत चरणों में पड़े, राम अधीर हो गए, भूल गए सब, और राम भरत जी के प्रेम में डूब गए। उठा करके भरत जी को हृदय से लगाया है राम जी, रोए हैं, खूब रोए हैं राम, खूब रोए हैं भरत। धन्य है भरत जी, धन्य है मेरे राम, रोए हैं। राम जी ने बिठाया, तब तक माताएं आई तो प्रथम राम भेंटी कैकई। प्रभु राम माता कैकई से पहली भेंट करते हैं ताकि माँ को ये ना लगे कि माँ ने कुछ अपराध किया है। भरत जी फिर कौशल्या माँ, कैकई माँ, सुमित्रा माँ, अन्य गुरु जी से भेंट करते हैं। गुरु माता से श्री सीता मैया के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक समय में सारी सासों से मिलकर, सारे लोगों से मिलकर, और इस मर्म को कोई जान ना सका। जितने लोग उतने सीता उतने राम, सबसे मिलना जुलना हुआ, चर्चा हुई। दशरथ जी नहीं रहे। जब ये बात हुई तो श्री राम रोने लगे और पूरा दिन विरह में चला गया। दूसरे दिन चर्चा हुई। भरत जी ने कहा प्रभु आप सारी जिंदगी के लिए मुझे वनवास भेज दो और आप अयोध्या का सिंहासन स्वीकार कर लो। हम राज तिलक की सामग्री भी लेकर आए हैं, मुकुट भी लेकर के आए हैं। भरत जी से राम जी ने कहा भैया यदि मैं आपकी बात मानकर अयोध्या का राजा बन जाता हूं तो बताओ मेरे मरे हुए पिता का अपमान होगा या नहीं? लोग कहेंगे बाप मर गया तो बेटे ने प्रतिज्ञा छोड़ दी, हमारे कुल का नाम कलंकित हो जाएगा भैया भरत। और हम और तुम इस छोटी सी बात से क्या शिक्षा है कि आज के बच्चों को अपने घर की परंपराओं को, घर की संस्कारों को, माँ बाप के मरने के बाद, दादा दादी के मरने के बाद घर की परंपराओं और संस्कारों की जिम्मेदारी अब आपकी है। उन्हें बचाओ या उन्हें मिटाओ। राम जी कहते हैं पिताजी नहीं रहे, यदि हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो फिर कौन कहेगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। लोग कहेंगे प्राण जाते ही दशरथ जी के राम ने वचन छोड़ दिए, समाज में बड़ा अपयश होगा। भैया भरत इसलिए तुम मुझे मजबूर ना करो, और फिर भी तुम जैसा कहते हो मैं वैसा करूंगा, अब तुम आज्ञा करो भरत। तब तक जनक जी आए, जनक जी का स्वागत हुआ, सारी सभा लगी, सारे लोग बैठे, चर्चाएं हुई, क्या करें क्या करें। अंत में यही निर्णय गुरुदेव भगवान ने दिया कि एक काम करो, अब राम के ऊपर छोड़ दो, जो राम कहना चाहें वो राम करें। तो राम जी ने कहा ठीक है, मैं अपनी सारी बात भरत जी पर छोड़ता हूं। भैया भरत तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगा, तुम कहोगे चलो मैं चलने को तैयार हूं, पर याद रखना तुम्हारे मरे हुए पिता जितना त्याग बलिदान दिया है पल भर में चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। भक्तों इज्जत बनाने में जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए घर की आन बान शान को बनाए रखना बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर की मान मर्यादा का, घर की इज्जत को बनाए रखना बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जरा से स्वार्थ में, जरा से एक गलत निर्णय लेने के कारण आपके घर की, खानदान की पूरी मान मर्यादा समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ी होती है इज्जत, वो बनाए रखिएगा, मिटने ना दीजिएगा। भरत जी जो कहो भैया भरत स्वीकार है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, मैया बैठो थोड़ी अच्छी बात तो मैं सुना दूं, पर चली जाना मेरी माँ, सब बैठ जाओ चुपचाप जहां हो, अभी चले जाना, अभी एक भजन सुनाएंगे उसमें उठ के चले जाना, जिसको जाना हो बैठ जाओ जल्दी से, अभी भजन सुनाएंगे फिर चले जाना आप लोग, जिनको जाना है, जिनको सुनना है वो सुनेंगे। अभी बैठो 5 मिनट के लिए। श्री भरत जी महाराज के ऊपर श्री राम जी ने छोड़ दिया, आप जानो। घर परिवार की इज्जत, बताइए पैसा बड़ा होता है कि इज्जत बड़ी होती है? जोर से बोलो। इज्जत बड़ी होती है, सम्मान बड़ा होता है, पैसे। अच्छा बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है पर समाज में उनकी इज्जत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि इज्जतदारी पैसे से बड़ी होती है। इसलिए पैसा कमाकर आप बड़े नहीं हो सकते। बड़ा वो है
जो पैसे के साथ अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचाए हुए है और संस्कारों पर चल रहा हो। धन भी कमाओ, संस्कृति और संस्कारों को भी बचाओ। पैसा वैश्या भी कमाती है, पर उसकी इज्जत क्या होती है? कौन आदमी शादी में अपने घर में वैश्याओं को बुलाता है? कौन अच्छे कार्यों में वैश्या को, पैसा बहुत होता है उसके पास, पर कौन बुलाता है उसे? क्योंकि उसके पास पैसा है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। और आजकल की कुछ बहन बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत को शर्मसार कर देती हैं। कुछ बेटे अपने माँ बाप की इज्जत को शर्मसार कर देते हैं अपने एक गलत निर्णय से। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जितने नौजवान मेरे दोस्त भाई यहां मेरी बात समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, कान खोल करके सुनिएगा। अभी एक पिक्चर बनी द केरला स्टोरी। उस पिक्चर में क्या बताया गया है, मैं पहले से बताता चला आ रहा हूं। जब केरला स्टोरी नहीं बनी थी तब से मैं केरला स्टोरी की सारी बातें अपने बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को समझाता चला आया। पर इस मूवी के द्वारा भी समाज को जागना चाहिए। और जागने जैसी बातें क्या हैं, मैं आपको एक सुंदर सी बात समझाता हूं जो कि बिल्कुल सत्य है। सत्य घटना पर यह पिक्चर बनाई गई है। आप समझिएगा समाज में क्या क्या चल रहा है, देश में क्या क्या हो रहा है। सुनिएगा, एक एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। आजकल लड़कियां, आजकल लड़के, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर, पढ़ाई लिखाई करना बुरा नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खूब पढ़ना, खूब नाम रोशन करना, पर पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ बच्चे जो प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और अपना माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके माँ बाप कितना आप लोगों के लिए चिंतित रहा करते थे, कितना सपना देखा करते थे आप लोगों के लिए? एक लड़की जब अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के से शादी कर लेती है ना, तो आपके पिताजी जिस गली से गुजरते हैं ना, लोग उन्हें ताना मारते हैं, अरे इसकी बेटी भाग गई, अरे इसका बेटा भाग गया। समाज में लोग उन्हें अच्छा नहीं कहते जिनकी बेटियां भाग जाती हैं, जिनके बेटे लड़का लड़कियों के साथ भाग जाते हैं। समाज में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हें भोपाल भेजा, तुम्हें पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा, तुम्हें पढ़ाने के लिए बेंगलोर भेजा, और तुमने वहां किसी लड़का लड़की से प्यार कर लिया। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा ज्यादा कमाकर तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाने के लिए भेजा था, पर तुमने अपने माँ बाप के विश्वास पर आघात कर दिया कि नहीं? किसी लड़का लड़की से प्यार करके शादी कर लेते हो, फिर लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा पढ़ाने के लिए भेजा था शहर में, इसकी बेटी भाग गई। एक बेटी भागती है तो समाज का हर पिता अपनी बेटी को देखने लग जाता है, मन में सोचने लग जाता है, कहीं मेरी बेटी भी तो नहीं भाग जाएगी, कहीं मेरी बेटी भी तो मेरे नाम को ऐसे बदनाम ना कर देगी। समाज में वो लोग बहुत बदनाम हो जाते हैं जिनकी बेटियां भाग जाती हैं किसी लड़के के साथ, बेटे भाग जाते हैं किन्हीं लड़कियों के साथ। कितना गलत प्रभाव पड़ता है। माँ बाप का क्या कसूर था? केवल यही ना कि तुम्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना चाहते थे। ऐसे में कौन माँ बाप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को पढ़ाएगा? इसलिए यदि माँ बाप ने तुम पर विश्वास किया है तो उस विश्वास पर खरे उतरना ये बेटा और बेटियों की जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़े ना। एक लड़की, हमारे यहां शादियां होती हैं, तुम्हारे पिताजी लड़का ढूंढते हैं अच्छे नाम, अच्छे गोत्र का, अच्छे खानदान का। आजकल लड़कियों को इतनी जल्दी होती है कि थोड़ा 21-22 साल की हुई, 18 साल की हुई, अपने लिए एक लड़का ढूंढ के और भाग जाती हैं। कुछ लड़कियां शादी कर लेती हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? शादी ही तो करना है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे अच्छा जानते हैं, तुमसे अच्छा डिसीजन लेंगे, तुमसे अच्छा दूल्हा तुम्हें ढूंढ करके देंगे। तुम्हारा निर्णय मेरी बहनों बिल्कुल गलत है, किसी भी लड़के के साथ भाग जाना। आजकल की लड़कियां, एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया, एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया, और जब उसके माता पिता को पता चला तो माँ बाप ने रोका, अरे बेटी तू क्या कर रही है? तू जिस लड़के से प्यार करती है वो मुसलमान है,
तू गाय की पूजा करती है, तू गाय की आरती उतारती है, तू गाय को माता मानती है, वो लोग गाय को पका करके खा जाते हैं। बेटी तू उनके घर में कैसे रहेगी? तू गाय का मांस कैसे बनाकर पकाकर उन्हें खिलाएगी? लड़की बोली, ना पिताजी, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए उसने सारा मांस मदिरा छोड़ दिया। बहुत समझाया माँ बाप ने एक लड़की को, नहीं मानी, कर ली शादी। शादी हुई, वो अपने ससुराल गई तो मुसलमान है। उन्होंने गाय का मांस लेकर आए, उस लड़की से कहा कि तुम इसे पकाओ। बोले आपने तो कहा था कि ये सब नहीं होगा। बोले ना, हमारे यहाँ की रस्म है, तुम्हें ये गाय का मांस पकाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो वो लोग कहते हैं गाय का मांस खाना हमारे लिए जायज है। अब बनाओ उनके लिए मांस, अब क्या करोगी, कहाँ जाओगी? उसे गाय का मांस बना करके उन्हें खिलाना पड़ा, और खिलाया नहीं, उसने तुम्हारे मुंह पर ठूंसा, तुम भी खाओ, खिलाया। अब क्या करो? एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से शादी की। उसने कहा कि चलो हनीमून मनाने चलते हैं विदेश। एक देश में ले जाकर 30 लाख की बोली लगी, 30 लाख रुपए में तुम्हें बेच दिया। उस लड़की को 30 लाख में बेच कर आया, कल दूसरी लड़की फंसाएगा, तीसरी लड़की फंसाएगा। लोगों का धंधा है ये। विदेशों में ले जाकर जितनी सुंदर लड़की होगी उतने ज्यादा दाम मिलेंगे विदेशों में, और सारी जिंदगी तुमसे वहां बर्तन धुलवाया जाएगा, तुम्हारे शरीर का शोषण कराया जाएगा, वैश्याओं की तरह तुम्हें समाज के सामने परोसा जाएगा। ये होता है विदेशों में उन लड़कियों का जो मनमाने ढंग से लव जिहाद के चक्कर में फंस जाया करती हैं। इसलिए आप बहन बेटियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग, एक लड़की एक शादी करके चली गई एक मुसलमान लड़के से, और बाद में वो एक आतंकवादी संगठन में सम्मिलित हो गई। द केरला स्टोरी की एक कथा में आपको सुनाई दे रहा हूं। वो लड़की आतंकवादी हो गई, बंदूक लेकर चलाने लग गई, सबको मारने लग गई। एक दिन उसका हृदय परिवर्तन अपने आप हुआ, वापस लौटकर अपने घर आई और अपने पिता से कहा, पिताजी तुमने मुझे आतंकवादी बना दिया। पिता ने कहा, बेटी मैंने तुझे कहाँ आतंकवादी बनाया, मैंने तो तुझे पढ़ाने भेजा था। उस लड़की ने कहा कि मुझे पढ़ाने के पहले आपने राम जी के, कृष्ण जी के गीता और रामायण के सही संस्कार दिए होते तो दूसरों के बरगलाने पर मैं अपना धर्म छोड़कर दूसरों के धर्म में ना गई होती, और ना गई होती तो मैं आतंकवादी ना होती। तुम अपने बच्चों को बताओ कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। आजकल लोग तुम्हारी बहन बेटियों को फंसाते हैं, ऐसा कहते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तो 16,108 विवाह किया था। अब बताओ कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया था? लड़कियों को लगता है कि जब उन्होंने इतने विवाह किए तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा किया, अरे वो भगवान हैं, उन्होंने एक उंगली से पहाड़ भी उठाया था, इतने समूह में ब्रह्मांड भी दिखाया था। कथा लंबी है, इसलिए हर पिता की जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटियों को सही रास्ता बताएं, अपने धर्म का पाठ पढ़ाएं। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, इतने विवाह क्यों किए। मैं इस बात पर खूब बोलता हूं, हर बार हर कथा में बोलता हूं। अभी समय कम है, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, इस पर मैंने कई बार समझाया क्यों किए। आपको भी पता होना चाहिए कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था और उस कन्याओं के साथ अत्याचार करता था। भगवान ने उस राक्षस को मार के कहा, कन्याओं अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा, हम पर पुरुष के पास हैं, अब घर जाएंगी, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई स्वीकार ना करे प्रभु से आप स्वीकार कर लो पत्नी के रूप में। भगवान ने कहा, हम हर भक्त को स्वीकार करते हैं और तुम्हें कोई स्वीकार ना करेगा तो हम जरूर स्वीकार कर लेंगे। उनके आग्रह पर विवाह किया, और वो भगवान है, उनकी इंसान से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए सिद्धांत समझो, शादी विवाह करना बुरा नहीं है। हमारे यहां नियम है, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। क्यों? क्योंकि सबकी मानसिकता एक सी होती है।
ब्राह्मणों की लड़की ब्राह्मणों में जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का रीति रिवाज भी वैसा, यहाँ का रीति रहन सहन एक सा हो जाएगा, खान पान एक सा हो। अब सोचो कि हिंदू लड़की मुसलमान में चली जाए तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। गाय को तुम माता मानती हो, वो गाय को मार मार के खाते हैं। इसलिए विवाह वहाँ करना चाहिए जहाँ पर विचार मिले। शरीर का मिलना विवाह नहीं है, विचारों का मिलना विवाह है। विचार मिलना चाहिए जहां, इसलिए ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिलते हैं तो तुम्हारी लड़की ब्राह्मणों के घर, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते हैं, वैश्यों के विचार वैश्यों से मिलते हैं। इसलिए ये विचारधारा, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अन्यथा ना लेकर इस व्यवस्था की मर्यादा में रहना चाहिए। और यदि व्यवस्था की मर्यादा तोड़ोगे तो माता सीता ने भी लक्ष्मण रेखा की मर्यादा तोड़ी, उन्हें भी दुख उठाना पड़ा। यदि आप मर्यादा की रेखा